तो हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो के साथ में। दोस्तों, ये रहेगा हमारे 10th क्लास के द नेकलेस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने रिकॉर्ड कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो, प्लीज़ जाके देख लीजिए। इस स्टोरी का जो प्लॉट है, जो जो वो बनी है ये स्टोरी, उसका हाफ पार्ट हमने उस वाले वीडियो में बनाया है। इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे उसके आगे की स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उस वाली स्टोरी में अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि वो जो मैटिल्डा है, वो एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत यंग लड़की होती है। और उसके जो सपने होते हैं, उसके सपने होते हैं कि एक बहुत आलीशान महंगे घर में रहना, एक बहुत महंगी सी लेविश लाइफस्टाइल को उसको उसके जीने की बहुत इच्छा होती। बट उसकी किस्मत में उसके हाथ क्या लगता है, एक क्लर्क से उसकी शादी हो जाती है, एक नॉर्मल से क्लर्क की। ऐसा मान लीजिए एक जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास में वहाँ पे उसकी शादी होती है। वो बंदा बहुत डिसेंट अमाउंट कमाता है, और वो बंदा एक एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट में वो जॉब करता है। और उनका मकान, जो उनका वो जो अपार्टमेंट होता है, वो भी काफ़ी थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, तो अच्छा भी नहीं होता है। तो उसको लेके वो जो मैटिल्डा है, वो बहुत ही ज़्यादा सैड रहती है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहती है। और उसी के साथ जो उसका हस्बैंड है, मिस्टर लॉइजल उनका नाम होता है, वो अपनी लाइफ से काफ़ी खुश होते हैं कि भगवान ने जो भी दिया हमें काफ़ी दिया है। ठीक है दोस्तों। फिर जो मिस्टर लॉइजल है, उनके पास क्या होता है, उनके मिनिस्ट्री से उनको एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड आता है, जिसमें उन्होंने मिस्टर लॉइजल, उनकी वाइफ मिस लॉइजल को उन्होंने वहाँ पे इनवाइट किया होता है। अब इसमें जो होती है वो मैटिल्डा क्या बोलती है कि मैं क्या करूँ ऐसी पार्टी का, मेरे पास तो कुछ कपड़े नहीं है ढंग के, तुम जाके वो कार्ड किसी और को दे दो। मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर। तो उसमें वो बोलता है कि अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें अब क्या चाहिए बताओ। तो वो बोलती है कि मुझे एक ड्रेस चाहिए अच्छी सी। ठीक है। तो वो उससे पूछता है, वो लॉइजल उसका हस्बैंड, कि बताओ कितने की आएगी वो। तो वो बोलती है उनकी वाइफ कि कुछ ऐसा अमाउंट बताओ ताकि ये मुझे मना ना करे। तो बोलती है 400 फ्रांक्स। 400 फ्रैंक्स यानी दोस्तों फ्रांस की जो करेंसी, उनको फ्रैंक्स कहते हैं वहाँ की करेंसी को। तो कहती है 400 फ्रैंक्स। तो ये सुन के एक बार को उसका हस्बैंड शॉक तो हो जाता है। बट वो कहता है कि चलो हाँ, हालांकि ठीक है, वाइफ के सामने किसकी चली है। तो बोलता है कि ठीक है, मैंने मेरे एक बंदूक खरीदने के लिए मैंने जो पैसे सेव कर रखे थे, जिनसे मैं अगले संडे को अपने दोस्तों के साथ में एक शूटिंग कैंपेन में, जो शिकार का जो कैंपेन था, मतलब शिकार पे जाने वाला था, मैं वो बंदूक अभी ना खरीद के वो 400 रुपये तुम ले जाना और वो ड्रेस खरीद लेना। और वो कहते हैं कि एक अच्छी ड्रेस खरीदना ताकि मेरे पैसे वसूल लगे, यानी मेरे पैसे वसूल लो ताकि तुम उसमें सुंदर लगो। ऐसा उसका हस्बैंड कहता है। तो यहाँ तक की वो स्टोरी थी। अब आगे देखेंगे उस स्टोरी में कि क्या वो ड्रेस लेके आई, नहीं लाई, कैसी लाई, उसके हस्बैंड उसके क्या रिएक्शन रहता है, वो पार्टी में गए नहीं गए। ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहेगा दी नेकलेस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। ओके। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लॉइजल। एंड वो कहते हैं कि अब कौन सी एक और नई प्रॉब्लम, एक और क्या प्रॉब्लम आ गई है? पहले तो प्रॉब्लम एक ड्रेस की थी, अब क्या प्रॉब्लम आ गई है जो मैडम लॉइजल को परेशान कर रही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डबल ME का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है मैडम की। फ्रांस के अंदर मैडम का ये शॉर्ट फॉर्म है। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व। वो कह रही है कि वो जो ये प्रॉब्लम आई है वो कैसे सॉल्व हुई। आइए जानेंगे आज की इस क्लास में। चलिए लेट्स बिगिन। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, यानी बॉल यानी ये पार्टी, द बॉल पार्टी। मैं लिख दूं मैं आपको, यहाँ पे ये है पार्टी। ठीक है, जो पार्टी उसके हस्बैंड मिस्टर लॉइजल को मिनिस्ट्री से आया था इनविटेशन कार्ड, वो बॉल पार्टी। तो अब क्या हुआ, द डे ऑफ द बॉल पार्टी, द बॉल अप्रोच, यानी वो जो बॉल पार्टी के जो दिन है वो आने वाले हैं। एंड मैडम लॉइजल सीम सैड, अभी भी वो सैड है, डिस्टर्ब्ड है, एंशियस है। दोस्तों, इसका मतलब होता है चिंतित होना, एंशियस। अब बोलते हैं ना एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी मतलब होता है चिंतित होना। तो वो अभी डिस्टर्ब्ड भी है, वो परेशान हो रही है, वो चिंतित है। चिंतित क्यों है? फिर वो कहते हैं कि नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, यानी कोई बात नहीं, जो भी हुआ वो उसकी ड्रेस जो है वो अभी रेडी है, तैयार है। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विथ यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 days। यानी एक शाम क्या होता है, मटिल्डा का हस्बैंड उससे पूछता है कि क्या बात है भाई, क्या बात हो गई, तुम 2-3 दिन से मुझे बहुत उदास उदास सी लग रही हो, कुछ अजीब सी लग रही हो। ठीक है, स्ट्रेंजली। एंड शी रेस्पॉन्डेड, उस पर वो क्या कहती है कि आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्यूल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ। दोस्तों, अडॉर्न का मतलब होता है तैयार करना। अपन बोलते हैं ना, किसी के ऊपर ऐसे सोने पे सुहागा करना, किसी को मतलब सजाना, अपन ना सजाते हैं, सजाना।
या उसको आप लिख लो डेकोरेट। ठीक है, दिख रहा है, डेकोरेट, DECORATE, डेकोरेट, अडोंग होता है डेकोरेट करना। तो वो कह रही है कि मेरी जो परेशानी है, मेरी परेशानी क्या, मेरे पास कुछ गहने नहीं है, कुछ ज्वेल नहीं है, या दोस्तों ज्वेल। ठीक है, और इसी का अगर अपन कुछ वो ज्वेलरी, वो ज्वेलरी होती है उसका, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ज्वेलरी होता है। तो कहती है कि मेरे पास कुछ गहने हैं, कुछ जवाहरात नहीं है पहनने के लिए। और वो कहती है मैं क्या पहनूं, मेरे पास कोई ऐसे कुछ गहने हैं जिनको मैं अपने ऊपर, उनको मैं सजा सकूं, पहन सकूं। आई शैल हैव सच अ पोवर्टी स्ट्रिकन लुक। पोवर्टी स्ट्रिकन यानी मेरे पास वही घिसा पिटा गरीबों वाला चेहरा है, गरीबों वाली अपीयरेंस है। आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, यानी कह रही कि इससे अच्छा तो मैं ऐसे हालत में, ऐसे गरीबों वाली हालत में इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो उस पर उसका हस्बैंड क्या बोलता है, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक। ठीक है, नहीं बहुत सुंदर। यानी वो जो उसके हस्बैंड जी है, मिस्टर लॉइजल, वो उसको मीठी मीठी वो दे रहे गोली ताकि उनका खर्चा ना बढ़े। वो बोल रहे कि हाँ तो कोई बात नहीं, तुम अच्छे अच्छे फ्लावर्स, तुम अच्छे खूबसूरत फूल लगा सकती हो अपने बालों में या अपने ड्रेस के ऊपर, और वो इस सीजन में काफी अच्छे भी लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। बेटा जी पैसे तो तुम बचा रहे हो, अभी वो इसकी वाइफ देखना गुस्सा हो जाएगी शायद। ठीक है, तो नेचुरल फ्लावर्स तुम लगा सकते हो। शी वॉज नॉट कन्विंस, यानी वो नहीं मानती है इस बात को। नो, क्या बोलती है वो, नहीं। There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. Humiliating यानी बेइज्जती होना। Humiliating मतलब होता है किसी को डिसरेस्पेक्ट करना, किसी की बेइज्जती होना। तो वो बोलती कि नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी। इससे बड़ी शर्म के बाद, इससे बड़ी बेइज्जती की बात कुछ नहीं है कि एक रिच वुमन, क्योंकि उसको तो एक अमीर औरत होने का बहुत शौक था, तो कहते हैं कि एक अमीर औरत ऐसे खाली, बिना मतलब ऐसा बोल रही है, शेबी ए यानी खाली, कुछ बिना किसी गहने के, किसी बिना किसी गहने के अगर वो कहीं जाए तो उसके लिए बहुत शर्म की बात है। ठीक है, वो कह रही है तो फूल लगा लो, तो कहती नहीं मुझे तो गहने ही चाहिए। बहुत शर्म की बात होगी ऐसी एक अमीर औरत के लिए। आप देख रहे हो उनका, उसका एटीट्यूड मटिल्डा का। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स। एक सेकंड, अब आया है दोस्तों इस स्टोरी में मेटिल्डा की फ्रेंड, उनका उसका फ्रेंड का नाम क्या है, मैडम फॉरेस्टर। ये नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसका हस्बैंड क्या उसको आइडिया देता है कि जाओ तुम्हारी वो जो अमीर दोस्त हो कब काम आएगी, तो तुम जाओ मैडम फॉरेस्टियर के पास और जाके उससे उसकी कुछ गहने तुम उधार ले लो, लैंड यू हर जूल्स। उनसे पूछो कि वो तुम्हें कुछ उनकी जूल्स, उनके जो कुछ गहने हो तुम्हें उधार दे देवे। कौन, मैडम फॉरेस्टियर। तो शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट इज ट्रू, शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। तो वो ऐसे काफी ऐसे हचकिचाते हुए मैं कहती कि हाँ यार तुम बात तो सही कह रहे हो, ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं, ये तो बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि मेरी एक फ्रेंड भी तो है जो अमीर है, मैं उससे जाके ले सकती हूँ। तो वो अगले दिन क्या करती है, द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। यानी वो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के घर पे जाती है अगले दिन, और वहां वो उनसे मिलके अपने दुख की बात, अपनी परेशानी को वो वहां पे प्रकट करती है कि यार भाई सुन, मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास कुछ पहनने को नहीं। उस पर वो क्या रिएक्ट करते हैं, तो वो मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज माय डियर, चूज एनीवन व्हाट यू वांट। तो क्या होता है कि उसकी जो फ्रेंड होती है मैडम फॉरेस्टियर, वो अपने रूम में जाती है और वहां से उनके एक वो गहने का संदूक, मान लीजिए ऐसा छोटा सा जो डब्बा होता है गहने का संदूक, तो ज्वेल्स का एक वो बॉक्स लेके आती है अपनी अलमारी में से निकाल के, और उसको वो खोल के उनके सामने रख देती है। और वो उसको बोलती है कि चूज माय डियर, यानी मेरी दोस्त, मेरी प्रिय मित्र, तुमको जो चाहिए इसमें से तुम ले लो, चूज कर लो। ठीक है, तो क्या देखती है वो, शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट्स आप सभी को पता होगा, हाथों में जो पहने जाते हैं वो।
देन अ कॉलर पल्स, कॉलर पल्स यानी जो जो ऐसे मोतियों की जो हार होती है ना ऐसे, ये आपने देखी होगी ऐसा करके, ये थोड़ा मेरा हाथ थोड़ा अजीब बन रहा है, बट आप ऐसा, ऐसा इसको बोलते हैं कॉलर ऑफ पर्ल्स, जो यहाँ पे गले में पहना जाता है। देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, ठीक है, ये सब वो जो उस उस संदूक के बक्से के अंदर जो जो गहने पड़े थे, ये उनका डिस्क्रिप्शन है। क्या था उसके पास? एक ब्रेसलेट था, एक कॉलर ऑफ पर्ल्स थी, दूसरा एक वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड था, सोने की चीज थी, एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, यानी और इतने सारे और अच्छे अच्छे गहने थे, और वो किसी बहुत बढ़िया वर्कमैनशिप के, यानी एक बहुत बड़े कारीगर के द्वारा वो बनाए गए थे, ऐसा वो बताना चाह रही है कि काफी अच्छे गहने थे वो। ठीक है, शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम और नॉट लीव देम, यानी वो क्या कह रही है कि वो ऐसे ऐसे लेके उनके ग्लास, यानी ग्लास यानी कांच, मिरर, वो मिरर के सामने खड़ी हुई, और वो उसको अच्छा भी लग रहा है, वो कह रही है कि यार अब मैं क्या करूं, मैं इनको छोड़ भी नहीं सकती और मैं इनको मांग भी नहीं सकती, उसको शर्म भी तो आ रही है और उसको लेना भी है क्योंकि उसको पार्टी में जाना है, तो क्या होती है, लीव देम। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, यानी वो बोलती है कि, फिर वो उससे और पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और भी है, भाई तुम्हारे कलेक्शन में कुछ और भी गहने हैं क्या? तो क्या बोलती है, वाई यस, तो वो जो मैडम फॉरेस्ट्री होती है क्या बोलती है, हाँ क्यों नहीं, और है मेरे पास, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू, वो कह रही कि हाँ मेरे पास है, तुम एक काम करो, तुम खुद अपने से अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम पे क्या सूट होगा, यानी या तुम्हें क्या पसंद आएगा, तुम अपने हिसाब से देख लो। बोलते ना अपन अपने दोस्तों को, भाई इसको तुम अपने घर समझना, जो तेरे को चाहिए ले लेना, यूज कर लेना, वैसी वाली उनकी फ्रेंडशिप है यहाँ पे। तो क्या होता है, सडनली शी डिस्कवर्ड, एकदम से वो क्या देखती है, क्या वो खोज लेती है, इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ठीक है दोस्तों, ये जरूर नाम, ये पूरी लाइन याद रखिएगा कि उसको वो जो नेकलेस है वो कहाँ मिलता है, एक ब्लैक सेटिन बॉक्स के अंदर उसको मिलता है। सेटिन बॉक्स यानी संदूक के जैसा एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप अपने नेकलेस के हार को रखते हैं। ठीक, इसको मैं हल्का सा थोड़ा दूसरे कलर में करता हूँ मार्क, एक सेकेंड, पे चलेगा, ठीक है, ये वाला, ये नाम याद रखिएगा, और उसको वहां पे क्या मिलता है, एक सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड। ठीक है, इसको यार इससे नहीं, रुको रुको, हाईलाइट थोड़ा ढंग से नहीं हो रहा है, इस कलर से करते हैं। ठीक है, अब उसको वहां पे एक सेटिन बॉक्स के अंदर उसको एक सुपर बहुत शानदार नेकलेस मिलता है, किसका, डायमंड्स का, डायमंड्स यानी हीरे, हीरो का उसको वहां पे एक नेकलेस मिलता है। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टुक इट आउट, एंड उसके अब हाथ कांपते हैं जब वो उसको बाहर निकाल रही होती है, ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं, उसको उतना डायमंड, हीरे का बहुत महंगा होता है दोस्तों, हीरे का। ठीक है, हीरे का उसको एक नेकलेस है, वो बहुत उसके हाथ कांप रहे हैं उसको बाहर निकालते वक्त। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटेटिक। दोस्तों एक्सटेटिक का मतलब होता है बहुत खुश, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, एक्सटेटिक यानी बहुत ज्यादा खुश होना। यानी क्या करती है वो, जैसे ही वो उस नेकलेस को बाहर निकाली डब्बे में से, उसको अपने ड्रेस के ऊपर ऐसे पहन के देखती, गले के पास लगाती है, और वो देख के बहुत खुश होती है कि इतना मस्त वो जम रहा है वो उसकी ड्रेस के ऊपर। ठीक है, देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, यानी वो बहुत ही एक हिचकिचाते हुए मैनर में वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, सिर्फ ये, मुझे और कोई चीज से, मुझे सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उसे मांग रही है, तो ऑफ कोर्स मांगते वक्त आपको ऐसा होता है ना कि जब आपका दोस्त आपसे पैसे उधार मांगने आता है, तो बहुत ऐसे धीरे वॉइस से, यार भाई सुनना यार प्लीज 500 रुपये उधार दे दे यार, बहुत जरूरत है, मैं तो अगले महीने कर दूंगा। और जब आप उससे पैसे मांगने जाते हो तो कैसे शेर बनता है कि क्या है, दे दूंगा ना, तेरे पैसे लौटा दूंगा ना, उसी मैनर में। तो फिर उसमें उसकी फ्रेंड क्या बोलती है, वाई यस सर्टेनली, बोले कि हाँ क्यों नहीं, प्लीज ले जाओ तुम, ये तुम्हारा ही है, अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या बोलती है, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड
embraced her with passion, then went away with her treasure. यानी ट्रेजर मतलब खजाना, उसके पास खजाना क्या है दोस्तों, वो नेकलेस, वो डायमंड का नेकलेस। यानी क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रही है कि उसके वो दोस्त से वो नेकलेस लेके और वो अपने घर को रवाना हो गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, यानी अब जो दिन था दोस्तों वो था पार्टी का दिन। पार्टी का दिन है, 4 बज गई लेकिन पार्टी भी बाकी है, ठीक है। अब आ गया है दिन, द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। अब क्या बोलती है, मैडम लॉइजल वाज अ ग्रेट सक्सेस। यानी अब ये मैडम लॉइजल वाज अ ग्रेट सक्सेस मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैडम लॉइजल बहुत बड़ी सक्सेस हो गई, नहीं, इसका मतलब ये कि मैडम लॉइजल ने वो जो नेकलेस लिया था वो उसकी ड्रेस के ऊपर इतना बढ़िया जम रहा था, वो इतनी सुंदर लग रही थी, उस वे में उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली, ठीक है। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, यानी उस पार्टी में जितने भी लोग, जितनी भी महिलाएं थी, उन सब में सबसे सुंदर, सबसे प्रिटी कौन लग रही थी, अपनी मैडम लॉइजल यानी मेटिल्डा। तो क्या है फिर उसमें कौन क्या बोलते, क्या लग रही थी, वो एलिगेंट लग रही थी, बहुत बहुत ग्रेशियस थी, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। यानी वो उसका डिस्क्रिप्शन बता रही है कि उस रात, उस शाम, उस पार्टी में वो जो मिस मैडम लॉइजल थी, वो कैसी लग रही थी, बहुत एलिगेंट, एलिगेंट यानी बहुत ही ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा प्योर लग रही थी, ग्रेशियस बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ग्रेसफुल, और स्माइलिंग ऑफ जॉय यानी ऐसे बहुत ज़्यादा सुंदर सी उसकी स्माइल और अच्छी लग रही थी कुल मिला के बहुत ज़्यादा वो। ऑल द मैन, अब आया ना यहाँ पे, मैन विल बी मैन, यानी सारे मर्द, ऑल द मैन नोटिस्ड हर, यानी वहाँ पे जितने भी आदमी थे उस सब की निगाहें सिर्फ और सिर्फ मैडम लॉइजल पे थी। मैन विल बी मैन आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, यानी वहाँ पे उस पार्टी में जितने भी वहाँ पे आदमी लोग प्रेजेंट थे, हर एक बंदा मैडम लॉइजल को घूर रहा था, उसको देख रहा था, बार बार जाके उससे नाम पूछ रहा था कि आपका नाम क्या है मैडम, प्लीज़ बता दीजिए, और उसके उससे कभी ड्रिंक्स के लिए पूछ रहे थे, या कभी कहीं यहाँ पे ना पार्टी में आपको कभी देखा होगा आपने, तो लोग अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, तो उसके पास कई लोग, कोई लड़के, कई आदमी उसके पास आ रहे थे वहाँ पे पार्टी के अंदर, यानी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी उस पार्टी में, लोगों का ध्यान किसी और पे गया ही नहीं इनके अलावा। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. ठीक है। अब यहाँ इंटॉक्सिकेटेड यानी नशे में है, वो नशे में किस चीज से, वो नशे में जो सारा प्लेजर, जो सारा सुख उसको मिल रहा है, वो उस सुख के नशे में है, और वो सुख कैसा है, उसको तारीफों के पुल मिल रहे हैं वहां पे, वो इतनी खूबसूरत लग रही है, सब उसको नोटिस कर रहे हैं, वो सबकी अटेंशन उसको मिल रही है, तो वो सेंटर ऑफ आई है सबकी, यानी सबकी आंखों का तारा है उस पार्टी का, इस चीज से उसको बहुत खुशी मिल रही है, ठीक है। डांस विद एंथुजियाज्म, दोस्तों एंथुजियाज्म का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक वे में, ठीक है। जो बंदे एंथुजियास्टिक होते हैं, ठीक है, जो किसी काम को लिए बहुत एनर्जी में काम करते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, उनको हम एंथुजियाज्म कहते हैं, एंथुजियास्टिक कहते हैं। तो वहीं पे वो कैसे नाच रही थी, बहुत ही ज्यादा जोश में नाच रही थी, बहुत ज्यादा एनर्जी में नाच रही थी, हम लिख दूं आपके लिए एनर्जी, इसका मतलब, ठीक है दोस्तों। ई से एंथुजियाज्म, ई से एनर्जी, याद रहेगा, ठीक है। बट ऑल दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री, ये कौन सी विक्ट्री, यानी उसने जो नेकलेस और वो जो उसने जो ड्रेस पहनी उसकी विक्ट्री, वो उसकी सक्सेसफुल रही। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी वो सुबह 4 बजे तक की पार्टी, अब जगह पार्टी खत्म हुई, 4 बज गई लेकिन पार्टी अभी बाकी है, यानी उनकी सुबह की 4 बज गई और अभी तक वो अपने घर पे सुबह 4 बजे गई है, मतलब घर की तरफ निकल रही है, अब निकल रही है अपने पार्टी से। Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. देखिए जी, पतियों का वैसे कुछ काम होता भी नहीं है, वो अपने मस्त साइड में अपने वो बिस्तर डाल के सो रहा है, यानी जिस हॉल में, जिस जगह पे वो पार्टी हो रही है, उसी पार्टी के बगल में ही कोई सलून होगा, कोई जो नाई, जो बार्बर जहाँ बाल काटते हैं उसको हम सलून कहते हैं, तो उस सलून में जाके मिस्टर लॉइजल और उनके साथ में 3 और जेंटलमैन थे, 3 और आदमी थे, वो जाके उन्होंने अपनी रात वहीं पे बिता ली, मिडनाइट यानी 2-3 बजे के आसपास वो वहां जाके थोड़ी देर सो गए, ठीक है। और बाकी जो इन तीनों जेंटलमैन की जो वाइफ थी और वो जो मेटिल्डा थी, वो पार्टी में अपने एंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. यानी वो ऐसा बताना चाह रहा है कि he threw around her shoulders the modest wraps they had carried,
whose poverty clashed with elegance of the ball costume. बॉल कॉस्ट्यूम यानी वो जो मिस्टर लॉयजल थे, उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी थी उस दिन, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। और उसमें ऐसा बता रहा है कि उन्होंने एक तरह से जो पॉवर्टी का उनके ऊपर जो एक जो बर्डन था, वो ड्रेस पहन के, वो एलिगेंट ड्रेस पहन के उसे उन्होंने वो हटा दिया अपने ऊपर से। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. नहीं दोस्तों, रिच फर्स यानी वहां पे क्या हुआ था, अब मिडनाइट का वक्त था। अब आप खुद सोचिए कि लंदन या फ्रांस जैसी जगह में सर्दियों के वक्त पे कितनी भयंकर ठंड पड़ती है। तो ऐसी ठंड के वक्त के रात के समय में मिस्टर लॉयजल और उनकी वाइफ मैडम लॉयजल मैटिल्डा, ये भरी रात में बिना किसी कपड़े के, बिना किसी मोटे कोट या किसी स्वेटर के ऐसे ही जा रहे थे। स्वेटर था तो वो थोड़ा सा गरीब सा था, तो उसमें वो बता रही है कि वो पार्टी से निकलते वक्त बहुत जल्दी कर रही थी। क्यों? ताकि वो किसी के नज़रों में ना आ जाए, क्योंकि बाकी जो वहाँ पे औरतें थी वो बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे फर्स पहन के आई थी। फर्स यानी वो जो मोटे कोट होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े वुलन वाले, ठीक है, फर यानी वुलन कोट, यानी मान लीजिए, लिख लीजिए आप, सर्दियों के सर्दियों के कपड़े, स्वेटर वगैरह। तो उसके पास कुछ था नहीं, तो कह रही है कि मैं उन लोगों के नोटिस में ना आऊं, ताकि मैं पकड़ी ना जाऊं कि मैं एक फेक रिच बन रही हूँ, मैं एक ढोंग कर रही हूँ रिच बनने का, क्योंकि वहां पे जो असली रिच लोग हैं वो तो महंगे महंगे फर्स पहन के आएंगे, ठीक है। अदर वुमेन जो थी वो उनको रैप यानी उनको ऐसे लपेट रही थी अपने आप को, वो किस चीज से लपेट रही थी, महंगे महंगे फर्स से, ठीक है दोस्तों। क्या बोलता है, लॉयजल डिटेन्ड हर, क्या बोलता है, वेट, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। यानी वो क्या बोल रहा है कि वो बहुत तेज भाग रही थी उस पार्टी में से, वो पैदल ही निकल गई थी। तो उसका हस्बैंड क्या बोलता है कि रुको, मैं एक काम करो, मैं कैब बुला रहा हूँ, ठीक है, टैक्सी बुला रहा हूँ, यहीं रुको। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। दोस्तों, डिसेंडेंट का मतलब होता है आगे बढ़ाना या नीचे उतरना, बेसिकली इसका मतलब होता है नीचे आना, नीचे उतरना डिसेंडेंट का। पर इसमें बोला है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी मिस अपने हस्बैंड की, और वो अपने कदमों को आगे बढ़ाती रही, अपने घर की तरफ वो चलती गई, ठीक है, रैपिडली यानी बहुत तेज तेज। When they were in the street, they found no carriage, and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. यानी क्या हुआ, थोड़ी देर दूर चलने के बाद, पैदल चलने, उनको कोई कैरियज ऐसा मान लीजिए कि अपने यहाँ पे जो वो घोड़ा गाड़ी होती है ना, वो हॉर्स राइडिंग वाली, इसमें वो चलते हैं, वो घोड़ा गाड़ी। तो वो उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी ऐसा कैरियज, कोई ऐसा उनको कुछ साधन नहीं मिला जाने के लिए। तो क्या हुआ, काफी देर चलने के बाद उन्हें दूर एक आदमी खड़ा देखा जिसके पास ये कैरियर्स था। तो उसको उन्होंने आवाज दी कि ओ भैया रुको रुको, हमारे, ऐसा बोल के, ठीक है। फिर क्या होता है, दे वॉक्ड अलोंग टूवर्ड द रिवर, होपलेस एंड शिवरिंग। उसको शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, यहाँ लिख लीजिए, कांपना। क्या बोलता है कि वो एक नदी के सहारे ऐसे वॉक कर रहे थे, ठीक है, और होपलेस, होपलेस यानी अपनी सारी उम्मीद को हार के, और शिवरिंग यानी कांपते हुए एक रिवर की साइड वो चल रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। यानी ऐसा बता रही है उनको काफी देर तक चलने के बाद जो आवाज दी वो भी नहीं रुका उनके लिए। तो काफी देर चलने के बाद थक हार के उन्हें एक बंदा मिला, एक कैरियजेस मिली, ओल्ड कैरियजेस, यानी उसे एक इतनी पुरानी घोड़ा गाड़ी जैसे मान लीजिए वैसी एक मिली, ओल्ड कैरियजेस। तो वो कौन सी थी, जो उस पहले के जमाने में पेरिस के नाइटफॉल, ठीक है, नाइटफॉल यानी दोस्तों जब आपने देखा होगा सर्दियों के समय में जहाँ बहुत तेज ठंड पड़ती है, वहां पर रात को बर्फबारी होती है। जैसे अपने यहाँ पे हो रही है बारिश, तो वो होती है रेन, और वहीं पर अगर आप बर्फ की हो रही है तो उसको हम बोलेंगे आइस फॉल, ऐसा बोलते हैं, या नाइट फॉल, रात में जो बर्फ गिरती है उस समय के टाइम पे। पेरिस का ये वक्त है, समय है सर्दियों का। तो वहां पे जो कैरियज, जो जो घोड़े गाड़ी चलती है, उनको वो मिला। तो उन्होंने क्या करा, मिला तो ले लिया। तो इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट। यानी उस घोड़ा गाड़ी ने, उस कैरियज ने उनको अपने घर के दरवाजे तक छोड़ा,
और वो वहां से उतर के अपने ऊपर अपार्टमेंट में चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, यानी उसको लगा कि अब बस अब खत्म हो गया, होगी पार्टी खत्म, एंजॉय। एंड ऑन his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock, यानी अब उसे याद आएगी मुझे अगले दिन सुबह 10 बजे ऑफिस भी पहुंचना है। ठीक है, बहुत रात भी हो गई है। अब मान लीजिए 4 बजे वो लोग निकले, पैदल चल रहे थे, फिर उनको कोई कोई गाड़ी मिली, तो अप्रोक्स 5-6 बज गई होगी। तो क्या बोलती है, शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी। यानी क्या बोला, उसने फाइनली अपने ऊपर जो उसने वो जो एक कोई भी फर पहन रखा होगा, कोई स्वेटर वगैरह, तो उसने मिरर के सामने, कांच के सामने जाके वो उसको हटाया और एक फाइनल, एक आखिरी बार अपनी ड्रेस को, अपने आप को निहारने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, सडनली शी अटर्ड अ क्राई, यानी एकदम से कुछ चिल्लाते हुए, कुछ एकदम रोते हुए वो मैनर में बोली, क्या बोली, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। एंड दोस्तों, मैडम जी का जो नेकलेस था वो अब उनके गले के आसपास नहीं था। तो कहाँ गया, क्या पता, किसने चुराया, या इसने घुमाया, या ये कहीं भूल गई, क्या पता। ठीक है दोस्तों, यहीं तक था ये आज का वाला पार्ट। यानी अब जो कहानी में ट्विस्ट आया है, पिछली वाली कहानी में वो ड्रेस और नेकलेस के लिए वो वहां पे रो रही थी, अब इस वाली पार्ट में अब उसको जब नेकलेस मिल भी गया, वो पार्टी में चले भी गए, काफी उसको वहां पे तारीफें सुनने को मिली, काफी उसको अच्छा लगा, बट जब वो पार्टी से वापस लौटे तो नेकलेस उसके गले में था ही नहीं। यानी वो कहीं शायद किसी ने चुरा लिया, या वो कहीं उससे गायब हो गया। और उस गायब होने पर आपको तो पता है कि वो अपनी एक फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से वो उसको मांग के लाई थी, और वो एक डायमंड का नेकलेस था जो कि काफी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा होता है। अब उस पे वो उसकी फ्रेंड को वो क्या जवाब देगी, क्या मुंह दिखाएगी, वो कैसे उसका ये सब चीजें ना वो लोग इस सब को सेटल करेंगे, जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में। बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको हमारा पढ़ा है वो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड आपके अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी वोकेबलरी, कुछ भी जो आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, हम उसकी पूरा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, एंड अगर आप हमारे चैनल एच फाउंडेशन क्लासेस पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगा मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।